श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर गुप्त वृंदावन धाम प्रांगण में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का उत्सव हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्ठानि अर्जुन तिष्ठति। आप सभी जीव मेरे अंश हो और इस भौतिक जगत में हम अपनी इंद्रियों से और अपने मन से जूझ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं बूझ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण यहां पर अवतरित होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। हम इस दुनिया में फेसबुक पर अपने फेस को बुक करके रखते हैं, नंदग्राम को भूलकर इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण की भक्ति की बात आती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं। तो भगवान कृष्ण समय समय पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं, जिससे कि हम उनकी लीलाओं से आकर्षित हो जाएं और हमारा भी मन करे भगवान के साथ रहने का, भगवान के धाम जाने का, भगवान के नाम का कीर्तन करने का, भगवान के नाम का जप करने का। इसलिए भगवान अलग अलग तरीके से हमें बताना चाहते हैं। वो क्या क्या तरीके हैं? एक तरीका है भगवान स्वयं अर्च विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। आजकल लोग बोलते हैं, अरे पत्थर में कहां से भगवान आ गए। आजकल लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान जब सभी जगह हैं तो मंदिर क्यों जाना है। उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि भगवान जब सभी जगह हैं तो सभी जगह में मंदिर भी आता है, तो भगवान मंदिर में भी हैं। लोगों के मन में ये भ्रांति है। आइए अर्च विग्रह सेवन को लेकर की जाए कुछ चर्चा। लोगों के मन में भ्रांति कि पत्थर को सजाने में क्यों इतना खर्चा। अरे वो पत्थर नहीं, वो है भगवान। ये है शास्त्रों में उल्लेख। खुद के मन की छोड़, शास्त्रों की आंखों से देख, शास्त्रों की आंखों से देख। भगवान के लिए भक्त की भावना तो करते हैं कमाल। तभी तो वृंदावन से चलकर उड़ीसा पहुंच गए साक्षी गोपाल। फिर लोग बोलते हैं कि मूर्ति में भगवान कैसे हैं। जब आचार्य भगवान के शुद्ध भक्त मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया से भगवान का आवाहन करते हैं तो भगवान स्वयं उस मूर्ति में अवतरित होते हैं। जिस प्रकार डाक हेतु हर लाल डब्बा नहीं बल्कि प्रामाणिक डिब्बे पर होती है निष्ठा, ठीक उसी प्रकार प्रामाणिक भगवान मंदिर में क्योंकि हुई है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा। हरि बोल। तो फिर भगवान को जब भोग लगाते तो क्यों नहीं खाते। कई बार हमारे मन में आता है कि ये तो आप लोगों के मन का भ्रम है कि आप भगवान को भोग लगाते हैं, यदि वो खाते तो 4 की 3 रोटी बच जाती। लेकिन जिस दिन से 4 की 3 रोटी बचने लग जाएंगी उस दिन से आप भोग लगाना बंद कर देंगे। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान को भोग लगाते तो वो क्यों नहीं खाते। भगवान भोग खाते लेकिन हम समझ नहीं पाते। अर्च विग्रह का ज्ञान है हमें अधूरा। भगवान खा लेते हैं और छोड़ देते हैं पूरा का पूरा। हरि बोल। तो ये भगवान अर्च विग्रह के रूप में इस धराधाम पर हम सभी के ऊपर कृपा करने आते हैं। कोई बोल सकता है कि मूर्ति चलती नहीं है। इसकी समझ यह है कि भगवान ने
अपने इस अर्च विग्रह के अवतार में ये निर्णय ले लिया है कि हम यहीं पर खड़े रहेंगे और हिलेंगे नहीं। क्या किसी साधारण व्यक्ति में ऐसी सामर्थ्य है कि वो एक जगह पर खड़ा रहे और हिले नहीं? ऐसी सामर्थ्य केवल भगवान में है। और जब जरूरत पड़े तो मूर्ति स्वयं चल के भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसी अनेकों गाथाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह का महाअभिषेक देखेंगे, अर्थात हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम का साक्षात्कार करेंगे। जब किसी बालक का या फिर किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है और उससे कहा जाए कि आज तो आपके ऊपर अलग अलग फलों के रस डाले जाएंगे और आपके ऊपर बहुत सारे पुष्प डाले जाएंगे, आपके ऊपर शहद डाला जाएगा, घी डाला जाएगा, ना 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 ना, हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। एक साधारण व्यक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ऐसी सामर्थ्य केवल भगवान में है। भगवान जब अर्च विग्रह के रूप में आते हैं तो ये सेवा हमसे ग्रहण करते हैं। तो अर्च विग्रह के अवतरण का जो मूल कारण है वो है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से भगवान के धाम, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को भगवान अवसर दे रहे हैं सेवा का। हमारी टेंडेंसी है, हमारी प्रवृत्ति है खिलाने की, हमारी प्रवृत्ति है सजाने की, हमारी प्रवृत्ति है अच्छा देखने की, हमारी प्रवृत्ति है अच्छा पहनने की, हमारी प्रवृत्ति है अच्छा खाने की, हमारी प्रवृत्ति है अच्छा गाने की, हमारी प्रवृत्ति है अच्छा फोटो क्लिक करने की, हमारी प्रवृत्ति है फेस्टिविटी की। ये सब हमारी प्रवृत्ति हैं, ये हमारी टेंडेंसी हैं। और इन प्रवृत्तियों का प्रयोग जब हम अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। जिस सुख की हमें तलाश थी वो सुख हमें नहीं मिलेगा, वो दुख मिलेगा। और यही हमारे शास्त्र कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब आपकी इंद्रियों की इच्छा के लिए आप कुछ कार्य करते हैं उसे काम बोलते हैं, उसको लस्ट बोलते हैं। और जब कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा के लिए आप कोई कार्य करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम। तो इस दुनिया में आई लव यू कितने समय के लिए? जो रियल में जो लव है वो एक भक्त और भगवान के बीच में देखने को मिलता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा मूवी में आप देख सकते हैं। और कोई बोलता है कि मैं बहुत फेमस होना चाहता हूं, मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूं। भगवान कृष्ण से और भगवान कृष्ण के भक्त से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। हजारों लोग सुबह से यहां पर आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से हमें अवसर दे रहे हैं